बिहार पे हताश क्यों, क्षण भर में निराश क्यों? कि इतनी सारी चीजें आपको सीखने को सिर्फ ब्लॉग से मिलेंगी, आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर। और बेरोजगार मत समझना भाई, सीआईएसएफ में सेलेक्ट होके छोड़ चुका हूँ। सबसे पहले करता हूँ मैं धरती माता के चरण स्पर्श, फोटो बजरंगबली और सरस्वती माँ की, उनके चरण स्पर्श करता हूँ। इतनी पढ़ाई में लगभग लगेंगे मेरे 10 घंटे। जो आप लोग बोलते हो कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमारा मन निगेटिव चीज और रिवीजन बार बार कर, 2-3 लोग रहते हैं लाइब्रेरी में, वो भी सो चुके रहते हैं। ये देखो भाई वहां से सो रहे हैं, तो हमको भी नींद आने लगती है। तो थोड़ा सूर्य देव को नमस्कार करता हूँ। पहले तो सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं इन मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि हार पे हताश क्यों, क्षण भर में निराश क्यों। कि हार पे हताश क्यों, क्षण भर में निराश क्यों। लक्ष्य पर वार कर, बार बार नहीं हजार कर। लक्ष्य पर वार कर, बार बार नहीं हजार कर। लाख मुश्किलें कतार पर, परवाह नहीं प्रहार कर। तो स्वागत है हमारे यूपीएससी के एक नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:21, लगभग 5:30 बज गए हैं। आज मैं जब सोया था तो मैं लाइट नहीं बंद की, क्योंकि पढ़ रहा था, फिर सो गया, थका था, और उसके बाद मैं सो गया था, लाइट नहीं बंद कर रही। तो लाइट सारी जल रही है, आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी लाइट जल रही है। ये मेरा सोफा है, ये सारी डेटिंग। ये ब्लॉग हर एक उस स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला जो बोलता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता हूँ, और सब कुछ देख के जाओ कि एक दिन में आप 12 से 14 घंटे कैसे पढ़ सकते हो, 2-3 घंटे बच्चों को कैसे पढ़ा के ईजिली पैसा अर्न कर सकते हो, जैसे आपको घर से पैसा ना लेना पड़े। तो ये ब्लॉग आप सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो अच्छे से देख के जाना, मजा आएगा जरूर, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको सीखने को सिर्फ ब्लॉग से मिलेंगी, आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर रहे होगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अमन सिंह। और बेरोजगार मत समझना भाई, सीआईएसएफ में सेलेक्ट होके छोड़ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संघर्ष भरे एक मजे वाले ब्लॉग। मैं संघर्ष मानता नहीं, इसको मजा आ रहा है करने में कि यार अच्छा कर रहे हैं, लोगों को अच्छी चीजें सिखा रहे हैं। तो देखो बेसिक, आज मैं रात के 2 बजे तक पढ़ा था और सो गया था, लाइट नहीं ऑफ की थी, तो लाइट सारी जल रही है। अब मैं उठा हूँ लगभग 5:30 बजे के आसपास, 5:25 के आसपास हो गए हैं। उठकर सबसे पहले करता हूँ मैं धरती माता के चरण स्पर्श। आप भी किया करो, ये पॉजिटिव चीजें हैं, और छोटी छोटी चीजों से हम कूल बनने के चक्कर में हट जाते हैं और वो हमारी लाइफ को गंदा करती हैं। ये चीजें हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरती हैं। उसके बाद मैंने रखी है फोटो बजरंगबली और सरस्वती माँ की, उनके चरण स्पर्श करता हूँ और 2 मिनट उनके सामने खड़ा रहता हूँ हाथ जोड़ के। उसके बाद रूम पे मैंने लगा रखी है डेटिंग मैप, वो रिवीजन करता हूँ हर एक चीज में। लाइक मैंने हिस्ट्री की सारी डेटिंग लगा रखी है जो डेट से रिलेटेड है, सारे मूवमेंट चिपका रखे हैं। एंड वर्ल्ड और इंडिया का मैंने जियोग्राफी और पॉलिटिकल दोनों टाइप के मैप लगा रखे हैं, तो काफी चीजें हेल्पफुल मिलती हैं और कभी कभी अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाते हैं। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, जितनी मैंने चीजें लगा रखी, लाइक मैंने प्लानिंग चिपका रखी है, जो इंपॉर्टेंट प्लान है हमारे। और अभी जब मैं आरओ का पेपर देने गया था तो मुझे उसमें 10 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट मिले थे, और मैं एकदम से हैप्पी फील कर रहा था, क्योंकि भाई जो क्वेश्चन थे सारे मेरे सामने थे। मैंने एकदम रूम से पढ़ के ही गया, रूम में चिपका ही रखा है मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजों को। आप भी करो यार, मैं किसी दिन एक रूम टूर का वीडियो ला दूंगा कि आप अपने रूम को कैसे सेटअप कर सकते हो, इससे बहुत हेल्पफुल मिलेगी। आप कोई भी एग्जाम दोगे यार, बहुत अच्छा जाएगा। देन अब लगभग 10 मिनट ये सब करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ नहीं करता, 1.5 घंटे नॉन स्टॉप करंट अफेयर पढ़ता हूँ। तो अब बज रहे होते हैं लगभग 5:40 के आसपास होते हैं, और मेरा पहला टास्क यहीं से स्टार्ट होता है 1.5 घंटे करंट अफेयर पढ़ने का। तो पहला 1 घंटा मैं करंट अफेयर पढ़ता हूँ, देन उसके बाद 10 से 20 मिनट रिवीजन करता हूँ पुरानी चीजों का और जो नया पढ़ा उसका, क्योंकि रिवीजन ही सबसे बेस्ट तरीका है चीजों को लर्न करने का। और रिवीजन बार बार करोगे तभी क्वेश्चन भी कर पाओगे। आप चाहे जितना अच्छे से पढ़ के जाओ, क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन ही ऐसा पूछेंगे जो 10 बार पढ़ने के बाद कंक्लूजन में आपसे आएगा। एंड कंप्लीट 1 आवर की स्टडी करने के बाद मैं 10 से 20 मिनट करंट अफेयर पुरानी चीजों का रिवीजन करता हूँ, जो नया रिसेंटली पढ़ता हूँ उसे भी रिवीजन करता हूँ। उसके बाद निकल आती है धूप, मैं जाता हूँ सूर्य देव को नमस्कार करता हूँ, देन उसके बाद मैं अपने टारगेट लिखता हूँ। एंड मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि जब आप स्टडी करो तो एक छोटा सा टारगेट जरूर लिख लो, क्योंकि ये चीजें आपको खुद बताएंगे कि आपने दिन में कितना पढ़ा, क्या क्या पढ़ा और कितना भी पढ़ना है। तो मैं बेसिक अपने टारगेट ऐसे लिखता हूँ, जैसे मुझे आज पॉलिटिकल साइंस में इतना चीजें खत्म करना है, सपोज 12 आई थिंक 8 टॉपिक है, मैंने 3 टॉपिक आज पहले दिन में खत्म कर डालूंगा। 6 महीने की करंट अफेयर के 8 टॉपिक में पूरा दिया है विजन ने, मैं 3 टॉपिक आज खत्म कर लूंगा। उसके बाद मैं पॉलिटिकल साइंस के टेक्स्ट सीरीज करूंगा। देन नेक्स्ट टारगेट मैं आज रखा हूं कि मुझे इकोनॉमिक्स का रिवीजन करना है नोट्स का। उसके बाद इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर के 2 टॉपिक मुझे लेके जाने हैं, जो कि पहला है ग्रोथ एंड दूसरा है फिजिकल डिफिसिट। एंड ये सब करने में लगभग मेरे जाएंगे 4 आवर के आसपास, क्योंकि 2 घंटे रिवीजन में लगेंगे, 2 घंटे ये 2 टॉपिक क्लियर करने में
उसके बाद मेरा टारगेट रहेगा एक विजन की टेस्ट सीरीज करने का, पूरी की पूरी कंपाइलेशन। इट मींस उसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। उसके बाद मैं नेक्स्ट टारगेट रखूंगा, अब ये इतनी पढ़ाई में लगभग लगेंगे मेरे 10 घंटे, इतने आराम से 10 घंटे इसमें चले जाएंगे, 2 टेस्ट सीरीज इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस रिवीजन में। एंड इसके साथ मैं रखता हूँ मेंस का एक टॉपिक जिसके लिए देता हूं लगभग 1.5 घंटे डेली, जैसे या ऐसे पढ़ूंगा या फिर मेंस का कोई एक क्वेश्चन देखूंगा। तो ऐसे मेरा टारगेट सेटअप करता हूं, आप भी ऐसे करो, और इससे मुझे रियलाइज हो जाता है कि मैं कितना पढ़ा, कितना कहाँ बच रहा है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में मैंने 3 टॉपिक आज पढ़ लिए, 5 बचे, हाँ भाई 5 खत्म, उसके बाद एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। टास्क लिखने के बाद अब स्टार्टिंग होती दिन की, तो मैं करता हूँ सबसे पहले 5 मिनट मेडिटेशन, बैठ के मेडिटेशन करता हूँ। जो आप लोग बोलते हो कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमारा मन निगेटिव चीजों को सोचता है, तो आप प्लीज मेडिटेशन करो, आप देखोगे कि आपकी बॉडी कितनी पॉजिटिव हो जाएगी। मेडिटेशन करने के बाद सबसे पहले लगाता हूँ रूम पे झाड़ू, उसके बाद ब्रश करता हूँ, कुछ ड्राई फ्रूट खाता हूँ। बच जाते हैं 8 बजे से 9 बजे के आसपास में 1 घंटे के आसपास पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन करता हूँ, अपनी नोट्स का जो कि मैंने टास्क में लिख रखा। बच जाते हैं लगभग 9-10 के आसपास, 9-10 के आसपास होते हैं। एंड मैंने आपको बताया कि मैं रिसेंटली में ज्वाइन कर लिया है मैंने जिम, तो अब जाने का टाइम रहता है जिम। तो बेसिक जाता हूँ 40-30 मिनट के लिए जाता हूँ, तो 9-10 के आसपास मैं निकल जाता हूँ जिम पे, और जिम पे 40 मिनट वर्कआउट करके 40-50 मिनट मिक्स वर्कआउट ही करता हूँ। बेसिक आ जाता हूँ रूम पे, मिक्स इसलिए करता हूँ क्योंकि काफी दिन से जा नहीं रहा था, 5-6 दिन का गैप हो गया। देन आ जाता हूँ रूम पे और बर्तन धुलता हूँ, उसके बाद खाना बना लेता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ। एंड यार ये डब्बा देखो, पहले आप लोगों ने पिछले वीडियो में इतना कमेंट किया लोगों ने कि आप बोल रहे हो कि नेचुरल हो, फिर भी ये डब्बा किसका है। तो भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने लाइफ में सिर्फ 1 डब्बा खाया, वो भी ये कोई प्रोटीन नहीं है, वे प्रोटीन नहीं है, गेनर था, और मुझे बहुत जबरदस्ती दिया गया था, तब मैंने इसे लिया था। मैं किसका देख के लिया था, मैं एग्री नहीं करता इन चीज़ों, ये बहुत गंदी चीज़ें। ये गेनर था, मुझे बोला कि वेट बढ़ा लो, बॉडी का वेट बढ़ा लो, कब तक इतने हो रहोगे, तभी मैंने इसे लिया था। और मैंने देखा किसका था, अंकित बैनपुरिया भैया जो है ना, उनका मैंने भी देख लिया था, तो मैंने भी ले लिया। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिया हुआ, 1 डब्बा मैंने पूरी लाइफ में खाया, और ये भी इसमें भी आधा से ज्यादा तो मेरे दोस्त खा गए, मैंने इसे थोड़ा सा ही खाया था, नहीं तो मैं यार कुछ नहीं खाता। हाँ अब तो प्लीज यार पूरी बातें जाना करो, तब कमेंट किया करो, आप लोग तो ऐसे ही कर देते हो। तो ये भाई मैं कुछ नहीं खाता हुआ था, ठीक है, एक बार ही खाया बस हो गया। तो हम भजन सुनते हुए कृष्ण भगवान और बजरंग बली की खाना बनाते हैं, और उसके बाद रखी रहती हैं रोटियां, और देखते हैं कि गाय माता आ गई हैं, तो हम जाते हैं इनको गाय अम्मा को रोटी खिलाते हैं, क्योंकि वेस्ट तो करना ही नहीं है। गाय अम्मा को रोटी खिला के आ जाते हैं इनका आशीर्वाद लेके रूम पे। एंड अगर आपके रूम पे भी रोटियां बचती हैं तो यार मोस्टली स्टूडेंट पन्नी में बंद करके उसे फेंक देते हैं, ये मत किया करो। मम्मी कहती है कि या तो रोटी डॉगी को खिला दो या गाय अम्मा को खिला दो। और अब जाते हैं नहाने, और नहा के आते हैं तो सबसे पहले आपको पता है हम पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। और आप पूछते हो ना कि मैं इतना पॉजिटिव, इतना एनर्जेटिक कैसे रहता हूँ, उसके पीछे इन्हीं का रीजन है, क्योंकि मैं बहुत पूजा करता हूँ बजरंग बली की, और वहीं से मुझे पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं, वहीं से हर चीज़ लगा रहता है कि यार इतनी एनर्जी आ रही है। तो आप भी करो। उसके बाद नहाता हूँ और खाना खाता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ के खाना खाता हूँ। देन उसके बाद मैं निकल जाता हूँ लाइब्रेरी के लिए, और अब बज रहे होते हैं लगभग 12, और 12 बजे के आसपास मैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बैठता हूँ। तो पढ़ता हूँ लगभग 3 बजे तक, पहला राउंड आने लगती है थोड़ी सी नींद, तो पानी पीता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ। देन उसके बाद 2 घंटे और पढ़ता हूँ लगभग 5 बजे तक। 5 बजे मैं निकलता हूँ लाइब्रेरी सीट को जय करके रूम के लिए, और जब आ रहा होता हूँ तो ले लेता हूँ बिस्किट, क्योंकि मुझे पता है रास्ते में मिलते हैं डॉगी, ये बच्चा है, इसको मैं खिलाता हूँ। तो 2 बिस्किट लेके इनको आता हूँ, रास्ते पे खिलाता हूँ, देन आ जाता हूँ रूम पे। एंड लगी रहती है भूख, तो मैं रूम पे थोड़ा सा लाई नमकीन खाता हूँ। देन उसके बाद कुछ 1-2 अनार खा के निकल जाता हूँ बच्चों को पढ़ाने, और लगभग 8 बजे तक बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर जाता हूँ बीच में मंदिर आधे घंटे के लिए आयुष और अंकित के साथ, आधे घंटे वहाँ पे रहता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, थोड़ा सा बैठता हूँ, बहुत रिलीफ मिलता है। फिर हमको मिलते हैं रिक्शे वाले भैया, तो इनको प्रसाद खिलाते हैं, और आ जाता हूँ 8:30 बजे से 9:30 बजे के आसपास, फिर से बच्चों को पढ़ाता हूँ। 9:30 बजे आता हूँ रूम पे, खाना बनाता हूँ, खाता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा आयुष के पेपर रहते हैं कल, तो आयुष को भी पढ़ाता हूँ। उसके बाद लगभग 11:30-12 बजे के आसपास फिर से निकल जाता हूँ लाइब्रेरी के लिए, और ताला बंद हो चुका रहता है, तो ये सो गया है वहां से। इसको उठाता हूँ और ये जाके ताला खोलता है, क्योंकि बंद करना रहेगा अंदर से, और ये आता है नीचे का ताला बंद करने के लिए, लेकिन ये कैमरे में नहीं आता क्योंकि इसने नीचे सिर्फ अंडरवियर पहन रखी है। फिर मैं घूमते टहलते लगभग 11:30 बजे के आसपास आ जाता हूँ लाइब्रेरी। एंड अब स्टार्ट करते हैं हम अपना रात का सेशन, और 12 बजे से पढ़ने के लिए बैठते हैं। तो भैया पहले तो 2.5 से 3 घंटे मैं पढ़ता हूँ इकोनॉमिक्स, बजते हैं 3 बजे के आसपास आने लगती है नींद। 2-3 लोग रहते हैं लाइब्रेरी में, वो भी सो चुके रहते हैं, ये देखो भाई वहां से सो रहे हैं, तो हमको भी नींद आने लगती है, तो थोड़ा टहलने लगते हैं। और यहाँ पे मेरी बॉटल थी, बॉटल चोरी कर ली, मेरे मार्कर लगभग मैंने 150 से 200 रुपए के मार्कर रख रखे थे, वो गायब कर दिए। भाई यूज करो यार एटलीस्ट, लेकिन चोरी तो मत करो, ये बहुत गंदी मेंटेलिटी है यार, पढ़ने आ रहे हो फिर भी ऐसा काम कर रहे हो, तो ठीक है। उसके बाद लगभग 3 बजे के
आसपास थोड़ा सा पानी पी के रेस्ट करके फिर से बैठते हैं और 1.5 घंटे की लगभग हम पढ़ाई करते हैं। और अब बज जाते हैं लगभग 4:30, 4:30 बजे के आसपास हम मेंस का देखते हैं, एसे का एक एसे देख लेते हैं क्योंकि मेंस का भी लेके चलना है। देन बज जाते हैं 5 बजे के आसपास हम निकलते हैं लाइब्रेरी से अपनी सीट को जय करके और घूमते टहलते आ जाते हैं रूम पे। फिर दरवाजा खोलने के लिए दीदी को कॉल करते हैं और दीदी दरवाजा खोलती है। देन आते हैं रूम पे। आज का हमारा पूरा टास्क हो जाता है कंप्लीट। लगभग 13 आवर की स्टडी हो चुकी रहती कंप्लीट। एंड अभी बज रहे हैं 5:30 और अब मैं जा रहा हूँ सोने और सुबह उठूंगा लगभग 8 बजे के आसपास। 3 घंटे की ही नींद लूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करके बता दो, पूछ लो, मैं रिप्लाई कर दूंगा जैसे ही फ्री होता हूँ आपके लिए ये चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।